जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अवशान माता की कहानी। अवशान माता की पूजा के दौरान इस कहानी को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आइए सुनते हैं अवशान माता की कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 7 साल का एक पुत्र था और उसकी रानी गर्भवती थी। कुछ दिन के बाद राजा परदेश चला गया और जाते समय अपनी रानी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो संतान हो, अगर वो लड़का हो तो उसे जीवित रखना और यदि लड़की हो तो उसे मृत्युदंड दे देना। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। समय पूरा होने पर रानी ने एक लड़की को जन्म दिया तो रानी बहुत घबरा गई। रानी सोचने लगी कि राजा ने कहा था कि अगर लड़की हो तो उसको मृत्युदंड दे देना। रानी ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो रानी के लड़के ने उसको बचा लिया। उसने कहा, मैं आपको अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। जो भी होगा मैं पिताजी से निपट लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। यह कहकर उसने अपनी बहन के प्राण बचा लिए। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई बहन बड़े ही प्यार से रहने लगे। भाई जब भी शिकार पर जाता तो अपनी बहन को भी साथ ले जाता था। उसने अपनी बहन को शिकार करना सिखा दिया, घुड़सवारी करना भी सिखा दिया। इसी तरह से उसने अपनी बहन को हर काम के लिए आगे कर दिया, जो कि सारे लड़के करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा परदेश से वापस लौट आए। राजा ने देखा कि उसकी महल की छत पर कोई कन्या केश सुखा रही है। उसकी उम्र लगभग 12 साल की है। राजा ने सोचा कि मुझे परदेश गए हुए 11-12 साल हुई हैं और हमारी रानी उस समय गर्भवती थी। हमारी रानी को जो भी संतान हुई होगी वह भी इतनी ही बड़ी होगी। यह सोचकर राजा महल के अंदर गया और उसने अपनी रानी को बुलाया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि हमारी जो संतान हुई है वो कहाँ है? अगर पुत्री है तो आपने उसे मार दिया होगा, और अगर पुत्र है तो उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर रानी डर के मारे कांपने लगी और अपने बेटे को बुलाया। राजा ने बेटे से कहा, माँ ने पुत्री को जन्म दिया है और जो उसे मारने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं अपनी बहन को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। लड़के ने कहा, सारी गलती मेरी है, माँ का इसमें कोई भी दोष नहीं है। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को महल से निकाल जाने का आदेश देता हूँ और तुम्हारी बहन का मेरी संपत्ति से कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तुम अपनी बहन को लेकर इसी वक्त महल से निकल जाओ। यह सुनकर राजा का बेटा अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भाई ने कहा, मैं बाहर जाकर रोजी रोटी का इंतजाम करता हूँ, तुम घर पर रहो। इसी प्रकार से भाई रोज काम करने जाता और कुछ पैसे कमा कर ले आता। बहन सारा दिन झोंपड़े में अकेली रहती। एक दिन बहन ने भाई से कहा कि भाई, मैं इन सुनसान जंगल में अकेली झोंपड़ी में रहकर ऊब जाती हूँ, क्यों ना तुम मेरे लिए लाल पक्षी ला दो, मैं उनके साथ खेला करूंगी। भाई ने कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए कल लाल पक्षी ला दूंगा। दूसरे दिन
भाई ने अपनी बहन के लिए लाल पक्षी ला दिया। अब बहन सारा दिन उन पक्षियों को साथ खेलती और उन्हें दाना डालती, उनसे बातें करती। इसी तरह उसका दिन अच्छे से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लड़की गलती से उन पक्षियों को दाना देना भूल गई और सारे पक्षी मर गए, जिससे वह लड़की बहुत ही दुखी हुई। उसने सोचा, पिता ने बेसहारा किया तो भाई ने सहारा दिया, अब अगर कोई बेसहारा करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। यह सोचकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की को रोते देख अबशान माता एक बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उस जंगल में प्रकट हुई और कन्या के पास जाकर बोली कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तो उस लड़की ने कहा, मेरे भाई ने मेरे लिए लाल पक्षी लाकर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे पक्षी मर गए हैं। अब मेरा भाई आएगा तो मुझे गुस्सा करेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम परेशान ना हो, तुम 1.25 पैसे का गुड़ और चना मंगाकर सुहागिन औरत को खिला दो। ऐसा करने से तुम्हारे लाल पक्षी जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन फिर सोचने लगी कि 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। यह सोचकर भी वह बहुत दुखी होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बारात उस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तो उसने बारातियों से कहा, भैया मेरी मदद कर दो, मुझे 1.25 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बारातियों ने कहा, हम बारात लेकर जा रहे हैं, देर हो रही है और तुम्हें गुड़ और चने की पड़ी है, हम नहीं लाकर दे सकते। ऐसा कहकर बाराती अपनी बारात लेकर चले गए। यह देखकर वह लड़की रोने लगी और बैठे बैठे सोचने लगी कि मैं क्या करूं, 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। तभी उसने देखा कि उधर से एक शव यात्रा आ रही है, कुछ लोग शव को लेकर आ रहे हैं। उसने उन लोगों से कहा, मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना लाकर दे दो। किसी ने कहा, हम नहीं ला सकते, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत थक चुका था। उसने कहा, हम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तब तक कोई इस लड़की को गुड़ चना लाकर दे दो। यह सुनकर एक आदमी गया और उसने गुड़ चने लाकर उसको लड़की को दे दिए। फिर सबको लेकर आगे बढ़ चले। गुड़ चना पाकर लड़की बेहद ही प्रसन्न हुई। अबशान मैया की कृपा से उसे जंगल में सुहागिन औरतें भी मिल गईं। तो उस लड़की ने सुहागिन महिलाओं को गुड़ चना खिलाया। अबशान मैया का विधि विधान से पूजा किया। जैसे जैसे वह लड़की अबशान माता की पूजा कर रही थी, वैसे वैसे उसके लाल पक्षी जीवित होने लगे। उधर जो बारात लड़की के रास्ते में मिली थी, उसमें दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। वे लोग बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि जरूर उस लड़की ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जिससे हमारे दूल्हे की तबीयत खराब हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही अबशान माता की पूजा समाप्त हुई तो वह मुर्दा जीवित हो गया और दूल्हा मर गया। सभी लोग परेशान होकर उस लड़की को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह बाराती उस लड़की के पास पहुंच गए और उससे बोले कि तुमने हमसे 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगाया था, हमने लाकर नहीं दिया, जिसके कारण हमारा दूल्हा मर गया है। अब तुम ही उसे जीवित करो। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि सब यात्री ढोल बजाते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुर्दा जीवित हो गया था। उस कन्या ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है माता अबशान माता ने किया, उन्हीं की कृपा से आज हमारे लाल पक्षी भी जीवित हो गए हैं और ये मुर्दा भी जीवित हो गया। लड़की ने कहा कि आप लोग भी 1.25 रुपए का गुड़ चना मंगाकर सुहागिन औरतों को खिलाइए, अबशान माता की पूजा कीजिए, ऐसा करने से आपका दूल्हा भी जीवित हो जाएगा। यह सुनकर
बरातियों ने वैसा ही किया। अवशान माता की कृपा से उनका दूल्हा जीवित हो गया। जिस प्रकार से अवशान माता की कृपा से लाल पक्षी जीवित हुए, मुर्दा जीवित हो गया और दूल्हा भी जीवित हो गया, उसी प्रकार अवशान माता सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके भंडार भरना, सबकी कल्याण करना। बोल अवशान माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी। जय माता।